नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट आपके पास आती है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये देखो ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की थी पहले भी कि क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या है, क्या होते हैं कि इस पर आपका रेट बेसिस पे हम काम नहीं करते, मतलब इस पर कोई इंटरेस्ट रेट की हमने बात नहीं करनी है। इसमें जो है हम फोकस करते हैं किसी सिलेक्टिव सेक्टर के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज कर लो आपके 3 अगर सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, इंडस्ट्री और टर्शियरी सेक्टर, तो उन बेसिस पर हम क्या है अपने क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली कैसे, इसमें सिर्फ आपके 3 ही बेसिक मेजर्स आते हैं, क्लियर। तो वो अब हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन आएगा दैट इज़ बच्चे आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब देखो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है कि जब आप लोन लेने जाते हैं हम, ठीक है, कमर्शियल बैंक के पास, तो वो क्या है हमें सिक्योरिटी के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो अगर सपोज़ कर लो हमने 1 लाख की, अगर सपोज़ कर लो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं, हम यही वाले ले लेते हैं कि सपोज अ पर्सन मोर्टगेज हिज हाउस वर्थ 1 करोड़ विद द बैंक फॉर अ लोन ऑफ 80 लाख। अब ये चीज़ तो आपको पता है कि जब हम लोन लेने जाते हैं तो उस सपोज अगर 1 लाख का लोन लेना है तो उससे ज़्यादा अमाउंट की हमें सिक्योरिटी किसके पास रखनी पड़ेगी, बैंक के पास। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग देखो एग्जाम्पल के कि अगर हमने क्या करना पड़ेगा, अगर हमें 80 लाख का लोन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 करोड़ तक की अपनी प्रॉपर्टी को क्या करना पड़ेगा, मॉर्टगेज करना पड़ेगा, मतलब गिरवी रखना पड़ेगा किसके पास, बैंक के पास, ठीक है। तो उसमें जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को या तो बैंक इंक्रीज़ कर सकता है या डिक्रीज़ कर सकता है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अब देखो इसको वो कैसे यूज़ करेगा। अब देखो यहाँ पे कोई इंटरेस्ट रेट की बात नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। अब देखो यहाँ पर कि अगर आपका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो राइज हो जाता है, तो इससे क्या है आपका जो क्रेडिट डिमांड है वो फॉल हो जाएगा। अब सपोज अगर 1 करोड़ की अगर आप गिरवी रख रहे हो, ठीक है, अपना कोई भी जो सिक्योरिटी है उसको गिरवी रख रहे हो, और उसके बदले में वो अगर आपको सिर्फ 60 लाख का लोन दे तो आपको 40 लाख का क्या है, घाटा, ठीक है। तो इसलिए फिर लोग क्या करेंगे, डिमांड कम कर देंगे क्रेडिट की, जिससे क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ मनी में फॉल आ जाएगा इन कमर्शियल बैंक्स, क्लियर, कि जो कमर्शियल बैंक है फिर वो सप्लाई नहीं करेंगे मनी की मार्केट में मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम, और इन्फ्लेशन क्या हो गया, कंट्रोल। वहीं अगर डिफ्लेशन चल रहा है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या कर देंगे, फॉल कर देंगे। अगर 1 करोड़ की सिक्योरिटी पर अगर वो 90 लाख का लोन दे रहे हैं, ठीक है, या फिर 85 लाख का लोन दे रहे हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए क्या है, ईजी है। तो लोग क्या है, लोग लोन लेना शुरू कर देंगे, जिससे क्या है कमर्शियल बैंक उनको लोन प्रोवाइड कर देगा और मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज, डिफ्लेशन क्या हो जाएगा, कंट्रोल, क्लियर। देन देखो बच्चे आपका आता है दैट इज़ राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि इसमें आप कोई भी कोटा फिक्स करते हो बेसिकली, ठीक है ना, डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी के लिए, कि कौन सा बिजनेस करने पर मतलब आपको कितना लोन मिलेगा। मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं, सेक्टर्स डिवीजन कर देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर सपोज कर लो अगर आपने क्या करना है, प्राइमरी सेक्टर को ज़्यादा बूस्टअप करना है, या तो उसमें क्या है उनको लोन जो है ईजी मिल जाएंगे, ठीक है, कोटास बेसिकली डिसाइड हो जाते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर आपको ज़्यादा करना है, उसको ज़्यादा इंप्रूव करना है, तो वहाँ पर आप ज़्यादा लोन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दोगे, या फिर कमर्शियल या फिर टर्शरी सेक्टर में। अगर आपको लग रहा है कि इंडिया में जो है एजुकेशन सेक्टर थोड़ा वीक जा रहा है, तो आप लोगों को एजुकेशन के लिए ज़्यादा लोन प्रोवाइड करना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो मतलब बेसिकली कोटास डिसाइड हो जाते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए। बिजनेस एक्टिविटी भी आप ले सकते हो। दैट इज राशनिंग ऑफ क्रेडिट इज इंट्रोड्यूस्ड व्हेन द सप्लाई ऑफ क्रेडिट इज टू बी चेक्ड पर्टिकुलरली फॉर स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ इन द इकोनॉमी, कि किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए ही आप क्या है लोन प्रोवाइड करते हो ज़्यादा, ठीक है। कोटास डिसाइड कर सकते हो कि सपोज अगर कि हमने 50 करोड़ से ज़्यादा का लोन जो है प्रोवाइड नहीं करना एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो ये सब चीज़ें किस में आती है, वो राशनिंग ऑफ क्रेडिट में आती है। मतलब हम राशनिंग कर देते हैं हर चीज़ों की, ठीक है, कि किस में कितना लोन देना है, किस सेक्टर में कितना लोन देना है और किस सेक्टर में कितना लोन देना है, क्लियर। तो द कमर्शियल बैंक्स कैन नॉट एक्सीड द कोटा लिमिट, ठीक है, वो कोटा लिमिट को एक्सीड नहीं कर सकते। दिस रिस्ट्रिक्ट्स द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी एंड इन्फ्लेशन इज कंट्रोल, ठीक है। उस कोटा से ज़्यादा, जैसे सपोज अगर मैं 50 करोड़ की बात कर रही हूँ, तो इससे ज़्यादा कमर्शियल बैंक क्या है लोन नहीं प्रोवाइड करेगी। तो वहीं है अगर इंट्रोडक्शन ऑफ क्रेडिट राशनिंग, मतलब क्रेडिट राशनिंग को ज़्यादा कर दिया, ठीक है, एक सेकेंड।
तो इससे क्या हो जाएगा, क्रेडिट राशनिंग ज़्यादा, इंट्रोडक्शन ऑफ क्रेडिट राशनिंग का मतलब कि हमने कोटा जो है वो डिसाइड करना शुरू कर दिया, ठीक है ना, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया कोटा को। तो जैसे हमने 50 करोड़ का कोटा डिसाइड कर दिया, तो इससे क्या है, कमर्शियल बैंक ज़्यादा लोन नहीं दे पाएंगे, क्रेडिट्स वगैरह नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, जिससे सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इन्फ्लेशन कंट्रोल। वहीं अगर विड्रॉल ऑफ क्रेडिट राशनिंग की, हमने कोटास जो है अब हटा दिए कि कहीं भी हम जैसे मर्जी लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, तो इससे क्या है, कमर्शियल बैंक ईजिली सबको लोन दे सकता है, ठीक है, जितना चाहे वो लोन प्रोवाइड कर सकता है। तो इससे क्या है, मनी की सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी मार्केट में, और डिफ्लेशन आपका कंट्रोल हो जाएगा। क्लियर। देन आता है बच्चे आपका मोरल सुएशन, ईजी पॉइंट है आपका। इसमें जनरली क्या होता है कि ये सिर्फ एडवाइस बेसिकली होती है, कि इसमें आरबीआई क्या है, जस्ट एडवाइस करता है कमर्शियल बैंक्स को कि आप क्या है, कमर्शियल बैंक क्या करे, प्रॉपरली आरबीआई के रूल्स को फॉलो करे, ठीक है, कि कहाँ लोन, इसमें भी वही है, सिर्फ इसको एक डायरेक्शन का या फिर एडवाइस का नाम दे दिया गया है, कि जो बैंक्स को एडवाइस किया जाता है कि इन्फ्लेशन के दौरान वो रिस्ट्रिक्ट कर दे लोन्स को, लोन्स ना प्रोवाइड करें, और अगर डिफ्लेशन है तो थोड़ा लिबरल पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस करें। क्लियर। जैसे जो भी सेविंग्स अकाउंट पे या करंट अकाउंट पे या एफडीआई पे, इस पे हर एक बैंक के अपने अपने इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, ठीक है, तो वो अपनी मर्जी से इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, बट विद इन द डायरेक्शंस एंड एडवाइस ऑफ आरबीआई, की प्रॉपरली उसकी एडवाइस सुनकर ही वो काम करे, ठीक है। तो इसको हम मोरल सिचुएशन बोलते हैं। अब ये चैप्टर बच्चे आपका कंप्लीट हो चुका है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इससे रिलेटेड अब कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है, ग्रुप में क्लियरली पूछ लेना, और सारे प्रॉपरली व्यू करो वीडियोज़ को, एंड प्रॉपर अपने नोट्स बनाते रहो। क्लियर। इसमें देखो बच्चे, एक आपका क्वेश्चन है, दैट इज़ व्हाट इज़ सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल भी रिलेटेड टू राशनिंग ऑफ क्रेडिट है, कि इसमें भी आप एक सिलेक्ट करते हो सेक्टर को, सर्टन सेक्टर को प्रायोरिटी प्रोवाइड करते हो, जहाँ पर आप उनकी क्या है, प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हो, मतलब जहाँ पे आप ज़्यादा क्या करना चाहते हो, लोन्स वगैरह देकर उस एरिया को क्या है, बूस्टअप करना चाहते हो। जैसे मैंने प्राइमरी सेक्टर या फिर इंडस्ट्री या फिर टर्शियरी सेक्टर की बात की थी, तो वही सेम चीज़ है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, ऑन द अदर हैंड सेंट्रल बैंक में डिसाइड टू रिस्ट्रिक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट टू सर्टन नॉन प्रायोरिटी सेक्टर्स, मतलब जो सेक्टर आपको लगता है कि नॉन प्रायोरिटी है, तो उस पर आप क्या है, क्रेडिट अवेलेबिलिटी को कम भी कर सकते हो, रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये जनरली क्या होता है आपका सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है। ओके बच्चे, अब प्रॉपरली वीडियोस को देख लेना। आज आपकी 3 वीडियोस बननी है, क्लियर, क्योंकि आपका हार्डली छोटा सा टॉपिक रह गया था, तो इसलिए मैंने एक ही टाइम में इसको कंप्लीट कर दिया है चैप्टर को। तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी बच्चे प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, क्लियर। और जनरली इसको 2 to 3 टाइम व्यू करना, और अच्छे से व्यू करना, तभी आपको टॉपिक जो है ये समझ आएगा। टॉपिक वैसे इजी है, बट थोड़ा लेंथी होने की वजह से और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स होने की वजह से कई बार होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो 1-2 बार अच्छे से देखना इस वीडियो को, क्लियर। ओके, थैंक यू बच्चे।